एक के सरकारी गवाह बनने के बाद केजरीवाल तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। कौन सरकारी गवाह बना है बताएंगे आपको। और केजरीवाल झारखंड दौरे पर हैं, मुलाकात हेमंत सोरेन से कर रहे हैं। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी झारखंड से ही हो जाएगी? आखिर उस सरकारी गवाह ने क्या सच उगल दिया है? तमाम विषयों पर बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए कैसा आग धधक रहा है केजरीवाल के अंदर, वह अब बाहर आ चुका है। इस विषय में भी बताएंगे आपको कि आखिर कितनी घटिया सोच है केजरीवाल की। और केजरीवाल को भी यह पता है कि बिना कांग्रेस के मदद से अध्यादेश कानून के खिलाफ वह लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अब दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कारोबारी शरथ पी रेड्डी सरकारी गवाह बन गए हैं। यह बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उसे ईडी मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है। शरथ पी रेड्डी का सरकारी गवाह बनने पर भाजपा ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए संकट काल बढ़ रहा है। शरथ पी रेड्डी का सरकारी गवाह बनने का मतलब अब शराब घोटाले के दक्षिण भारत एपिसोड की हर परत खुलेगी। आंच खुद केजरीवाल तक पहुंचेगी। वीरेंद्र सचदेवा जी ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया को सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश किया जाएगा। मतलब अब हर 15 दिन की नौटंकी पर रोक लगेगी। अब कारोबारी शरथ पी रेड्डी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं। अब इसके साथ ही अदालत ने उसे सशर्त माफी भी दे दी है। यह खबर आम आदमी पार्टी के लिए तगड़ा झटका साबित हो रहा है। माना जा रहा है दोस्तों कि इससे शराब घोटाले मामले के कई राज खुल सकते हैं। शरथ पी रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद अब लोग यह भी कह रहे हैं कि क्या मनीष सिसोदिया भी सरकारी गवाह बनेंगे? उनको भी अपनी सजा कम करनी है। लोग अब एडवाइस दे रहे हैं मनीष सिसोदिया को कि थोड़ी सजा कम करनी है तो सरकारी गवाह बन करके केजरीवाल के सारे पोल पट्टी खोल दो, ताकि तुम्हारी भी स्थिति में थोड़ी राहत आ जाएगी। केजरीवाल गैंग को अब डर है कि शराब घोटाले के आरोपी सरकारी गवाह बन रहे हैं। कहीं मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बन गया तो फिर केजरीवाल की पूरी लंका जल जाएगी, पूरी लुटिया डूब जाएगी, पूरा केजरीवाल गैंग तहस नहस हो जाएगा। अब आपको बताएं कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई दोस्तों, जहां ईडी ने इसका विरोध किया। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सिसोदिया केवल पुलिस की मौजूदगी में ही अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। जस्टिस दिनेश शर्मा जी ने बेंच जो है जस्टिस दिनेश शर्मा जी की, उसमें सिसोदिया और विजय नायर दोनों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब ईडी की तरफ से दलील भी दी है कि मंत्री के रूप में 18 विभाग संभाले सिसोदिया ने, तब तो उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था। वे केवल जमानत के लिए ये बातें बना रहे हैं। 4 दिन पहले उन्होंने याचिका वापस ले ली थी, अब वे फिर से आ गए हैं। उनकी पत्नी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल कॉस्मेटिक बदलाव हुआ है। अब ये करारा झटका है कोर्ट की तरफ से सिसोदिया को। ये पत्नी के हवाला देकर के जमानत लेना चाहते थे। केजरीवाल का मतलबी बयान जरा सुनिए। केजरीवाल ने आज कहा कि कांग्रेस तय करे कि वह संविधान और देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या मोदी जी के साथ है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर उपराज्यपाल का नियंत्रण बहाल करने के लिए केंद्र के अध्यादेश कानून के विरोध में विपक्ष के एकजुट होने के मुद्दे को लेकर के यह बात कही केजरीवाल ने। अब केंद्र ने इसको लेकर के अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार अब यह बिल संसद में लाने वाली है। केजरीवाल हमेशा यह साबित करते रहते हैं कि मैं एक मतलबी इंसान हूं, समय आने पर ही किसी से मुलाकात करता हूं, समय आने पर ही किसी से बात करता हूं। बार बार यह साबित क्यों करना पड़ता है केजरीवाल को? और यह भली भांति कांग्रेस समझ रही है केजरीवाल कितने बड़े मतलबी इंसान हैं।
और झूठ बोलने में सबसे आगे हैं। अजय माकन जी ने तो अरविंद केजरीवाल का हमेशा विरोध किया है। अजय माकन जी ने तो अरविंद केजरीवाल को सबसे झूठा इंसान कह दिया है। तो जिस तरीके से केजरीवाल छटपटा रहे हैं, छटपटाते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस से मुलाकात करने के लिए, वह सफल नहीं हो पाएगा। और यह केजरीवाल को भी पता है कि अगर जब तक कांग्रेस अध्यादेश कानून के खिलाफ मेरा समर्थन नहीं करेगी, तब तक यह अध्यादेश कानून के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते। केजरीवाल से सवाल पूछा गया दोस्तों कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर, अध्यादेश कानून के खिलाफ वाले मुद्दे पर अभी तक समर्थन देने की बात नहीं कही है और राज्यसभा में इस अध्यादेश को गिराने में कांग्रेस की अहम भूमिका होगी। तो क्या आपकी कांग्रेस से बातचीत आगे बढ़ी? अब इस पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया, बढ़ेगी। यह अरविंद केजरीवाल ने कहा, जरूर बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? बौखला करके यह जवाब दिए केजरीवाल ने। आगे कहा कि हमने उनसे समय मांगा है और हमको उम्मीद है कि समय जरूर देंगे और संसद में इस अध्यादेश को गिराने में मदद भी करेंगे। मैं सोच नहीं सकता कि कोई भी पार्टी इस अध्यादेश के पक्ष में कैसे वोट कर सकती है। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरी लड़ाई नहीं है, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देखेगा। तो कांग्रेस को यह तय करना है कि वह जनतंत्र, संविधान और देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है या नरेंद्र मोदी जी के साथ है। केजरीवाल अब गिड़गिड़ा रहे हैं, मदद की भीख मांग रहे हैं और कांग्रेस को जता रहे हैं कि यह जनता की लड़ाई है। कांग्रेस पर यह थोप रहे हैं कि यह जनता की लड़ाई है। खुद के फायदे के लिए केजरीवाल बीच में जनता को कहां से लेकर के आ गए हैं आप? केजरीवाल ब्लैकमेल कर रहे हैं कि पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने केजरीवाल जी, पूरा देश आपको देख रहा है कि आपने किस तरीके से दिल्ली में भ्रष्टाचार किया। शराब घोटाले के मास्टरमाइंड आप कहे जाते हैं, तो यह पूरा देश देख रहा है। सच में आपने ये बात कह करके साबित कर दिया कि पूरा देश आपको देख रहा है। आगे केजरीवाल कहते हैं कि कांग्रेस को कि आप जनतंत्र, संविधान, 140 करोड़ लोगों के साथ है या फिर मोदी जी के साथ हैं। लेकिन इन्हें जरा भी शर्म नहीं आई यह बात बोलने में कि एक भारत देश के प्रधानमंत्री हमेशा जनतंत्र, लोकतंत्र, संविधान, 140 करोड़ की जनता, सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो आप किस एंगल से यह बात कह रहे हैं कि कांग्रेस जनतंत्र, संविधान और 140 करोड़ की जनता के साथ है? उनके साथ कोई जनता साथ में खड़ी नहीं है, न केजरीवाल न कांग्रेस। जो खुद संसद भवन की बहिष्कार करता हो वह संविधान की बात ना करे तो अच्छा होगा। जो खुद लोकतंत्र की हत्या की बात करता है, क्या उसके लिए आप लोकतंत्र और जनतंत्र की बात करेंगे? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसी बात करके एक मुख्यमंत्री को इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देता है।